वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं गुलाम भाई, कैसे हैं? वकास भाई अल्लाह की रहमत है। अच्छा आप ठीक हैं? गुलाम भाई, जरा आप हमें ये भी बताएं कि जिस तरीके से ये झूले पीछे मौजूद है, हाँ। तो क्या सीमा आपके साथ यहाँ पर भी आती रही है या झूलती रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको ये बताऊं ना, जैसे ये देखो अब झूला है तो ये अकेला खाली पड़ा हुआ है। चलो अभी आप बैठे हैं तो बस यहाँ पे तो इस वक्त मैं यही गा सकता हूँ कि बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। अब वो तो जो है हिंदुस्तान जाके बैठी हुए लप्पू के पास है, जो कर भी कुछ नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, करने से क्या मुराद है आपकी? बस वो क्या करेगा, उसने इस वक्त 16 महीने हो गए, कोई खैर खबर आई है? कुछ भी नहीं। हाँ, तो खाम में जो है ना, यहाँ पे तो देखो हर साल मॉडल दे रही थी। जी 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 तो बिल्कुल, आपको जाया कर गई ना। जी जी खुद उसने तनीर भाई एक वीडियो के अंदर भी कहा, अगर मैं पाकिस्तान में रहती तो पाकिस्तान में रहती तो ये होता के कि लिए हाँ, गुलाम भाई के लिए अगर मैं हैदर के साथ 2 साल और रहती ना, तो 2 बच्चे और भी हो जाते। हाँ, तो दो देखें बच्चे गुलाम और भाई, क्या ज्यादा हो जाते। देखिए गुलाम भाई, उसके अंदर भी एक नुक्ता ये है कि सीमा की गुलाम हैदर से तलाक नहीं हुई है। वो कहती है कि मेरी तलाक हो गई थी। अगर तलाक हुई होती तो वो ये बात क्यों कह रही है कि अगर मैं 2 साल यहाँ और रहती तो मेरे 2 बच्चे और भी हो जाते? देखो वकास भाई, अब मैं कुछ बोलूँगा, इस पे गौर करना। ये सैंपल सा केस है। अब वो गुलाम हैदर सऊदीया में कमा रहा था, बिल्कुल। पीछे उसने जो है कहीं अपने जैसे रंगरलियाँ, अभी मुझे तो इसमें इल्म नहीं था कि ये गुलाम हैदर की वाइफ है। बिल्कुल। और बाद में जब पता चला तो मैं बहुत पछताया हूँ कि यार ये मेरे से क्या हो गया। लेकिन वो तो यहाँ रंगरलियाँ खेल रही थी, उसने मैं हल्फिया कहता हूँ, अल्लाह के आगे जान देनी है। अगर आप शायद इस चीज़ को बोलो कि मैं खाम मैं ब्लेम करता हूँ कि यार मैंने मरना है, अल्लाह को जान देनी है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में कराची के अंदर उसको इतनी आज़ादी थी कि जब उसका दिल करे मुंह उठा के कहीं जा रही है, रातों की रातें नहीं आए तो कोई पूछने वाला नहीं था। सही। ना तो उसके घर वाले इसके साथ थे गुलाम हैदर के, ना तो सीमा के। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज़ाद जिंदगी गुजार रही थी और वो बंदा पैसे भेज रहा था, बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके बच्चे पालने के लिए इसकी फुल। अब यहाँ पे ये जो है इसका किरदार तो वो तो आपके सामने आ गया, लातादाद वीडियो आ गई, बातें आ गई, प्रूफ आ गया, बहुत सारे जो है आपके सामने। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, ये जो वीडियो हमारे गुलाम भाई बता रहे हैं, मेरे को बात पूरी कर रहे हैं। तो वो वहाँ गई, हिंदुस्तान भाग के गई। अब वो ये कह रही है कि मुझे गुलाम हैदर ने जो है तलाक दी है। बिल्कुल बकवास, झूठ है। उस बेचारे को तो किसी किस्म का पता ही नहीं था, ना वहम न गुमान के यार ये इस तरह करेगी सीमा। बिल्कुल ठीक है, वो तो अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ था और उसके साथ से किस तरह का जुल्म कर दिया एक मासूम के साथ। फिर यहाँ से 4 बच्चे। अब ये सारी कहानी तो आपके सामने है। बिल्कुल। ये आगे से जो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो गुलाम हैदर यूं नहीं कर रहा था, पाबंदी लगाई हुई थी, गुलाम हैदर खर्चा नहीं दे रहा था, गुलाम हैदर ने इसको। मैं कहता हूं कि यार आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि गुलाम हैदर जैसा मासूम इंसान नहीं, बिल्कुल वो इसके साथ कोई ज्यादती कर सकता कभी भी नहीं कर सकता। अभी ये उसकी जो बद्दुआएं हैं ना, इसको लग रही हैं, सजाएं भुगत रही हैं। लग रही हैं और इसके साथ जो भी हो रहा है ना, ये उस मासूम की बद्दुआ। अच्छा गुलाम भाई, आपने जैसा पहले बताया, रात को भी हमारे साथ डिस्कस किया कि वो कहती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में भूख मरी है, वो जो वहाँ हिंदुस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानियों से पैसे भी तो मांग रही है अभी भी। मैं ये पहली वीडियो जो आपकी बैठे हुए थे तो उसमें यही बताया, मैं यहाँ पर झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। हाँ बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, जी, फिर वो अगला कहेगा कि यार मेरे भी जो है जिंदगी है, कोई पर्सनल सिलसिले जी हैं। तो मुझे उसने बिल्कुल ये चीज़ प्रूफ की, जी, व्हाट्सएप के ऊपर दिखाया कि भाई ये देखो, ये सीमा जो है अंजलि के साथ बेडरूम में पप्पियाँ लेते हुए, तरह तरह की जो है हरकत करते हुए, जो मतलब सेक्सी माहौल बना के जी उसको कह रही है कि ये जो आपका मकसद दोस्त है उनसे अंजलि का रब्ता करवाओ। फिर इनका रब्ता हुआ है, वो फिर उसके बाद वो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं, वो मुझे प्रूफ किए। मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा ले भाई, अभी वो लप्पू तो कुछ कर नहीं सकता, ये वैसे ही जो सुक्के थे मिल माइया, यानी एक दूसरे से किसें लेके जो है अंदर की आग ठंडी कर रही है। गुलाम भाई, सही गुलाम है। भाई, जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर एक बात जाहिर की थी कि जिस तरीके से उसकी तबीयत खराब हुई थी और आपने उसका साथ दिया, तो गुलाम भाई आप अपनी लैंग्वेज उसको क्या कहना चाहेंगे कि जब सीमा तेरे साथ कोई नहीं था तब भी मैं खड़ा था, देखो मगर वो आप... सर्दियों की रातें थी, ठठरती सर्दी ऐसी के बंदा जो है जिसमें कहे कि बिल्कुल कुल्फी बन जाए। जी जी ठीक है,
तो उस सर्दी के अंदर ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं गया था वहाँ। नहीं सिंधी लैंग्वेज में उनको वो बोले हम ना। चाह रहे हैं कि आप उसको सजेशन दें, अच्छी सजेशन दें कि आपने उसका साथ दिया था, जो उसकी आप वो भी आपकी बात मानते हैं। सीमा तहाँ याद क्यों कराची जी हॉस्पिटल में सर्दी जो रातियों जहाँ टाइम एडमिट हुआ वो मां आयो हुस तमाम कंडीशन ख़राब हुई ऐं डॉक्टर चयो त ही मज़ीद अञा जेको आहे एडमिट रहंदी ऐं हिनखे जेको आहे दवायूं वग़ैरह हलायूं। तूं रोए पई, तूं चए पई मुंहिंजी कोई मदद जे लाइ नथो अचे, मूंखे सभु दोस्त छॾिया आहिनि, तूं माना इहो रोई करे इज़हार करें पई। जेके बि दोस्त आहिनि सभु मुफ़ाद परस्त मतिलब परस्त आहिनि, जेके मूंखां मज़ो वठी छॾे विया आहिनि। हिन टाइम मां तकलीफ़ में आहियां ऐं बीमारी जी शिदत में आहियां। पोइ मां चयो ठीकु आहे, ख़ैरु आहे, अची वेंदो वक़्तु अहिड़ो, बहरहाल कोई न कोई सबबु थी वेंदो आहे, मां आयो आहियां, तूं घबरा न। पोइ इस्पताल में जेकी आहे सो उन जी टेस्टूं थियूं, डॉक्टर जेकी दवाई लिखी मज़ीद जेको आहे 4 ॾींहं उहा एडमिट रही आहे, उहा मां पेमेंट कई। ठीकु आहे, उहे बिल उहे प्रूफूं उहे सभु हिन जे नाले जूं मूं वटि पिया आहिनि। अल्ट्रासाउंड भी और अल्ट्रासाउंड सभु कुझु मूं वटि प्रूफ पिया आहिनि। और उसकी उम्र कितनी लिखी हुई है वकास भाई? 42 साल। हाँ, 42 साल उम्र लिखी हुई है। बिल्कुल 42 साल उम्र। अभी मैं आपको उर्दू में एक बात कहूँ, हाँ अब मुझे देखो मेरी जो है मतलब बॉडी लैंग्वेज या मेरे जो भी आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं पैंट शर्ट पहन के तैयार होके आ जाऊं तो आपको 30-32 साल का 35 साल का एक बंदा लगूंगा, ठीक है। 25 साल का लगे। अल्हम्दुलिल्लाह 53 साल मेरी उम्र है, 53 साल, ठीक है, यानी 53। नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, और 2 शादियाँ की हैं। दूसरी शादी से अल्हम्दुलिल्लाह 2 पहले बच्चे हैं, और इन्हीं दिनों में अल्लाह करेगा खैर खबर आएगी, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक और भी अल्लाह पाक जो है हमें फूल अता करेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मज़े की बात कि गुलाम भाई ने कहा है कि जो गुलाम हैदर भाई के बड़े बेटे फरहान हैं, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया तो मैं फरहान नाम रखूँगा। इंशाल्लाह मेरे को बहुत प्यारा है, ताकि मैं जो है इस नाम को ज़िंदा रख सकूं और बोलते रहें, ताकि जो है उसकी दिल की ख्वाहिश जो है पूरी हो। मैंने ये दिल में ठान ली है कि मैं किसी तरीके से अब अगर अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया तो मैं फरहान अली नाम रखूंगा। अच्छा गुलाम भाई, जिस तरीके से आपने देखा कि गुलाम हैदर की जो कल एक वीडियो आपने देखा, किस तरीके से वो मेहनत मुशक्कत यहाँ पर कराची में कर रहा है, पत्थर तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहा है। वो पहले भी मेहनती था, बड़ी बात है जी, वो पहले भी मेहनती था जैसे कि हम जानते हैं। तो गुलाम भाई वो जिस तरीके से कहती है कि गुलाम हैदर कभी चवन्नी नहीं बेचता था, तो आपको बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि गुलाम हैदर कोई जिसे कहती है इसके तो पूरा ख़ानदान चोर है गुलाम हैदर का, और फलाना और ढिमकाना, ये लोग कोई काम नहीं कर सकते, ये लोग तो अपने गांव से बाहर नहीं निकल सकते। यार मैं काम की बात बताऊं तो ये सिचुएशन, अब ये पाकिस्तान है, ये देखो यहाँ पे जो है दोस्त हमारे ये काम कर रहे हैं, अब ये मेहनत मजदूरी करते हैं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं जी, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए। गुलाम हैदर भाई भी जो है ना वहाँ सही है, पर इसी तरह ही देखो अब अल्लाह पाक की मर्जी है किसको अमीर करे किसको गरीब करे, ठीक है, लेकिन ये जो है दिल से मेहनत करें दिन रात, और फिर घर वालों को भेजें, कोई अपनी माँ को, कोई बाप को, कोई जो है बीवी बच्चों को, और फिर उसका रिजल्ट गलत आए जैसे इसने किया है कमीनी ने, ठीक है, तो ये तो उसका खुद का किरदार है ना भगोरी जो भाग के गई है। अब वो वीडियो शायद अगर इजाज़त दें लंबी ना हो तो मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाऊं बड़ा प्यारा। वो भाषाई किस्सा था कि कोई जो है शहजादा था, उसको जो है किसी गंदी लड़की से यानी कोई वाहियात लड़की से थोड़ा ताल्लुक़ हो गया, तो उसने कोई ख़ास उसका ग़ुलाम था जो उसके साथ वज़ीर था, उसको उसने कहा कि मेरी इससे जो है मोहब्बत हो गई है और मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे पता है जो मेरे वालिद साहब हैं यानी बादशाह सलामत, तो वो इजाज़त कतई नहीं देंगे, क्योंकि ये गरीब लड़की है और एक मकसद गलत माहौल की है, तो मेरा जो है बाप एक बादशाह है, वो इजाज़त नहीं देगा। बहरहाल बहुत मसलों के बाद यानी मुख्तसर बात कि नहीं बाज आऊँगा, तो उसने कहा ठीक है आप ऐसे करें, लड़की को लेके आप निकल जाएं, फलाने टाइम सुबह को आप फलानी जगह लड़की को बुलाएं, मैं फिर वहाँ आपको मिलूँगा। तो लड़की के प्रोग्राम के तहत वहाँ पहुँची और वो शहज़ादा भी आ गया, तो उनका जो गुलाम था वज़ीर था जो उसके साथ, तो उसने उसको एक ऊँटनी दी जी, और ये कहा कि ये ऊँटनी जो है इतनी तेज़ है कि